हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेन और उसके साथी मिस्टी फॉरेस्ट में आ गए थे, जहां उनकी बहुत सारे बिस्तों से फाइट भी हो गया था। और लास्ट में हमने उस इंजर्ड हुए लड़की कल्टीवेटर को भी देखा था, जिसने सीधा ही रेन पर अटैक कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि कैसे ह्यूमन बींग्स के पास चारा ना होने के कारण उन्हें इमोर्टल कल्टीवेटर्स के खिलाफ फाइट करना ही पड़ता है, क्योंकि वह इमोर्टल कल्टीवेटर्स हमेशा ही उनका शिकार करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि रेन पर अपने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड से हमला कर देती है। और वहीं रेन उस कल्टीवेटर को देखकर अभी भी शौक में था कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गई, क्योंकि मैंने अभी ही तो इसे जख्मी किया था। लगता है इसने अपने सारे कंपेनियंस को मार के उनकी होली सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए ये इतना जल्दी रिकवर हो गई है। अब हम देखते हैं रेन को उस अटैक से बचाने के लिए सैन उसके ऊपर अपने बेल फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, लेकिन वह स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वह उसके बेल फॉर्मेशन को आसानी से ही तोड़ देता है, मगर रेन उस अटैक से बच गया था। जिसके बाद निशा उन लोगों से कहती है कि ये मेरा इलाका है, तुम लोग यहाँ से कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो जिस पर रेन कॉमेडी करते हुए उससे कहता कि ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है जो कि मुझे इतने प्यार से घूर रही हो। अब उसकी बात सुनकर हम देखते हैं निशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ये कहकर निशा उसके पास आ जाती है और अपने स्वॉर्ड से रेन पर लगातार हमला करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं रेन की हैवी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है और वो भी बहुत ही पीछे खिसक गया था। अब ये देखकर रेन के दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद वहाँ मिस टीना और वह छोटी लड़की भी निशा पर हमला करती है, लेकिन निशा उनके अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेती है और उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं निशा एक बहुत ही पावरफुल स्लैश रेन की तरफ लगा देती है, जिसे देखकर सैन उन लोगों के ऊपर फिर से अपने वेल फॉर्मेशन का यूज करके उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से रेन और उसके साथी पीछे उड़ गए थे, लेकिन उन्हें डैमेज नहीं हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं रेन के दोस्त फिर से निशा पर हमला कर देते हैं और वहीं निशा भी उन लोगों को आसानी से अपने एक ही हाथ से संभाल रही थी। जिसके बाद निशा सबसे पहले रेन का दोस्त जिसका नाम जी था उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है और फिर वह लिंटियन के अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करती है, लेकिन लिंटियन उसे चकमा देते हुए उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन निशा उस अटैक को डॉज कर देती है और तभी वो जमीन पर एक सील लगाकर दूर खड़ी हो जाती है और ये निशा का एक ट्रैप था। जिसके बाद हम देखते हैं लिंटियन जैसे ही निशा पर अटैक करने आता है तो तभी उसका पैर उस सील में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उस सील में से स्पेशल रोप निकलकर लिंटियन को पूरी तरह से जकड़ लेता है। और अब निशा लिंटियन के स्पेयर को भी उठा लेती है और लिंटियन से कहते कि तुमने मुझसे एरोगेंट होने की हिम्मत की है, अब देखो कैसे मैं तुम्हें नरक में भेजती हूँ। ये कहकर निशा फौरन से ही उस पर उसी के ही स्पेयर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी सैन लिंटियन को अपने वेल फॉर्मेशन से कवर कर देता है, जिससे लिंटियन बच गया था। अब उस बेल फॉर्मेशन को देखकर निशा कहने लगती है कि तुम्हारा डिफेंस शील्ड बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस बार ये तुम्हें बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगी। ये कहकर निशा अपनी स्वॉर्ड से लिंटियन को मारने जाती है और ये देखकर सैन भी परेशान हो गया था, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता है उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ साइड से रेन आ जाता है और वह खड़े खड़े ही निशा को बहुत ही आसानी से एक किक मारकर दूर फेंक देता है। अब इधर लिंटियन को कंधे पर इंजरी आ गई थी, इसीलिए सैन उसे फर्स्ट एड की देता है और फिर लिंटियन उसकी जान बचाने के लिए रेन को थैंक्स कहता है, जिस पर रेन उससे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम एक ही टीम के हैं। जिसके बाद रेन उसे उठाने में हेल्प करता है और उसे जल्दी से रिकवर होने को कहता है।
अब रेन के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर लिनचैन मनी मनी कहने लगता है कि रेन वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने उसे सोचा था। तभी एक बार फिर से निशा वहां आ जाती है और चूंकि फाइट में निशा थोड़ी सी जख्मी हो गई थी जिसका फायदा उठा के सारे ही एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। लेकिन निशा बहुत ही फास्ट थी इसलिए वह उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और सभी के अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है। जिसके बाद निशा वहां से भागने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। और फिर दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होता है।